हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की हमारी वीडियो है भगवान श्री कृष्ण का कल्कि अवतार। और आज की हमारी वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कल्कि अवतार कब और कहाँ लेंगे। कल्कि अवतार में भगवान की पत्नियाँ कौन होंगी और कलयुग का राक्षस कौन होगा जिससे कलयुग के भगवान का युद्ध होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान विष्णु का कल्कि अवतार के बारे में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर इस धरती पर अवतार लेते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब इस पृथ्वी को अधर्म ने घेरा है तब तब भगवान विष्णु ने दुष्टों का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। सतयुग में प्रभु श्री विष्णु ने इस धरती को राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त कराया है के लिए वराह अवतार और नरसिंह अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। वही त्रेता युग में भगवान विष्णु ने सभी अत्याचारी राजवंशियों का नाश करने हेतु परशुराम अवतार लिया और राम का अंत करने हेतु भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम रूप अवतरित हुए। वहीं द्वापर में कंस के अत्याचारों से इस पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर उसे गीता का उपदेश दिया। फिर उस युद्ध के पश्चात तब द्वापर युग का अंत हुआ। तब श्री कृष्ण पुनः धर्म स्थापित कर एक नए युग कलयुग की शुरुआत की। जब जब पृथ्वी पर अधर्म ने अपनी सीमा नांगी तब तब इस सृष्टि का पालनहार प्रभु श्री कृष्ण ने हर युग में अवतार लिया और धर्म का नाश कर पुनः धरती पर धर्म की स्थापना की और एक नए युग की शुरुआत की। सतयुग के अंत के पश्चात त्रेता युग आया और त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया। द्वापर युग के अंत के पश्चात स्थापित हुई कलयुग की भगवान विष्णु ने हर युग के अंत में ही इस धरती पर अवतार लिया है। इस धरती और सृष्टि के प्रत्येक युग का समय अंतराल रहा है और अंतराल के पूर्व उन्हें पर उस युग का अंत हुआ है और एक नए युग की स्थापना हुई है। उसी प्रकार एक दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा और स्थापना होगी एक नए युग की। जिस प्रकार हर युग के अंतराल में प्रभु ने अधर्म के नाम पर जन्मे राक्षसों का अंत किया है, क्या उसी प्रकार कलयुग के राक्षस का अंत करेंगे। प्रभु विष्णु अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे, परंतु कौन होगा कलयुग का वो राक्षस जिसके अत्याचारों से समस्त सृष्टि का मुक्त करने के लिए प्रभु विष्णु धरती पर अवतार लेंगे। कब होगा कलयुग का अंत और स्थापना होगी एक नए युग की, तो आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें से कलयुग को स्थापित हुए 5,122 वर्ष का समय ही हुआ है। धीरे धीरे मनुष्य ने अधर्म को अपनाना शुरू कर दिया है और धर्म को त्यागना शुरू कर दिया है, परंतु अब भी इस धरती पर धर्म अधर्म से कई अधिक है। लोग अभी प्रभु की भक्ति में लीन हैं, एक दूसरे के प्रति दयावान हैं, परंतु एक समय ऐसा भी आएगा जब इस धरती पर अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य का ही सर्वनाश करेगा और मनुष्य स्वयं ही जानवरों की भांति व्यवहार करेगा। नदियों का पानी सूख जाएगा और रिश्तों की मर्यादा भी खत्म हो जाएगी। मेघा से पानी की वर्षा
की जगह तेजाब की वर्षा होगी और इस धरती पर कोई हरियाली नहीं बचेगी। स्वयं जीवित रहने के लिए मनुष्य को ही मारकर उसका सेवन करने लगेगा। इस संसार से प्रेम और अधर्म का सर्वनाश हो जाएगा। जब सृष्टि में अधर्म इतना बढ़ जाएगा तब कलयुग राक्षस काली पुरुष अपने भौतिक रूप में आएगा और मनुष्य को अपने वश में कर लेगा। परंतु राक्षस काली पुरुष कौन है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तब उनके पीठ से एक काले पदार्थ का जन्म हुआ, जिससे राक्षसों के पूरे वंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि सर्वप्रथम उत्पत्ति राक्षस काली पुरुष की हुई। परंतु जब काली पुरुष का जन्म हुआ तब वो अपने भौतिक रूप में नहीं था और तब उसकी शक्तियाँ भी नहीं थी। परंतु जब समुद्र मंथन हुआ तब सर्वप्रथम समुद्र से हलाहल विष निकला, जिससे महादेव ने ग्रहण किया। विष को ग्रहण करते समय विष की कुछ बूंदें समुद्र में विराजमान हो गई, काली पुरुष के मुख में जाकर गिरी, जिससे काली पुरुष की मृत्यु हो गई। और जब मंत्री देव अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए तब असुरों और देवताओं के बीच अमृत को ग्रहण करने के प्रयास में अमृत की कुछ बूंदें पुनः समुद्र में विराजमान काली पुरुष के मुख में जा गिरी, जिससे वो पुनः जीवित हो गया और शक्तिशाली हो गया और वो आज तक का सबसे शक्तिशाली राक्षस बन गया। परंतु तब तक वो अपने भौतिक रूप में नहीं था, क्योंकि उस समय इस सृष्टि में धर्म अधर्म से कहीं अधिक था। लेकिन जब कलयुग के अंत में अधर्म और पाप अपने अंतिम चरण पर होगा तब बढ़ते हुए पाप और अधर्म की शक्ति से वो अपने भौतिक रूप में आ जाएगा और उसके पास मनुष्य को अपने वश में करने की शक्ति होगी। तब वो पाताल लोक से असुर शक्तियों को आज़ाद करके मनुष्य पर राज करेगा। अधर्म मनुष्य उसके गुलाम हो जाएंगे और समस्त संसार उसके अत्याचारों से व्याकुल हो जाएगा। तब धर्मी मनुष्य की रक्षा हेतु इस समस्त संसार को कली पुरुष के अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु प्रभु विष्णु अपने सबसे शक्तिशाली रूप को भगवान कल्कि के रूप में धारण करेंगे। परंतु जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ था और श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया था, उसी प्रकार हमें भगवान कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी हमारे ग्रंथों के इस श्लोक से मिलती है। संभाला ग्राम मुख्या ब्रह्मण्य महातन भगवने विष्णु यशासस्त प्रदुभार्वे विषस्थिति। अर्थात भगवान कल्कि का जन्म संभाला ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि रूप भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। जहाँ भगवान विष्णु का श्री राम अवतार 12 गुणों से युक्त था और प्रभु श्री कृष्ण 16 गुणों से सुसज्जित थे, वहीं भगवान कल्कि 64 गुणों से युक्त माहिर योद्धा होंगे, जिनका अवतार कलयुग के अंत में होगा। समस्त जगत को राक्षस काली पुरुष के अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेंगे। आज तक से सबसे शक्तिशाली राक्षस काली पुरुष का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ही अपना सबसे शक्तिशाली कल्कि अवतार लेंगे। भगवान कल्कि अपने दोनों हाथों में तलवार लिए अपने श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होंगे, राक्षस काली पुरुष से युद्ध करेंगे और 7 चिरंजीवी अभी तक भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण अभी उस युद्ध के भगवान कल्कि के साथ होंगे और माता लक्ष्मी स्वरूप देवी पद्मा और माँ वैष्णो देवी स्वरूप देवी रमा
भगवान कल्कि की अर्धांगिनी होंगी। माँ वैष्णो को त्रेता युग में श्री राम द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए माँ वैष्णो को भी अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। वहीं राक्षस काली पुरुष अधर्मी मनुष्यों को इस प्रकार अपने वश में कर लेगा कि मनुष्य उस युद्ध में भगवान कल्कि के विरुद्ध जाकर राक्षस काली पुरुष की और भगवान का कल्कि से युद्ध करेंगे। तब भगवान कल्कि 7 चिरंजीवी के साथ मिलकर इस सृष्टि से राक्षस काली पुरुष और सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि और राक्षस काली पुरुष के बीच इस सृष्टि का सबसे भयंकर और महाप्रलयकारी युद्ध होगा और उस युद्ध के पश्चात सिर्फ धर्मी मनुष्य ही इस पृथ्वी पर जीवित बचेंगे और हर अधर्मी का इस सृष्टि से सर्वनाश हो जाए और भगवान कल्कि कलयुग का अंत कर देंगे और पुनः संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। फिर से शुरुआत होगी एक नए युग की, यानी पुनः इस सृष्टि में भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे जो अत्यंत प्रेम, दया और धार्मिकता से लीन होगा। तो हमने ये जाना कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे, पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।